बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वह है जी पेटेंट्स एंड सॉफ्टवेयर पेटेंट्स। और इसमें हम देखेंगे जी सॉफ्टवेयर क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पेटेंट क्या है। अच्छा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ना ये वर्ड बहुत दफ़ा पढ़ा है, देखा है, तो आज इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे कि पेटेंट्स क्या है जी। कि अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट गिव्स इट्स ऑनर द लीगल राइट टू एक्सक्लूसिव others from making, using, selling or importing an invention for a limited period of years। ये लिमिटेड पीरियड आपने पढ़ा भी था ना शुरू में कि जिसने बनाया है उसकी ज़िंदगी के साथ फिर वो प्लस कर देते हैं, पास कंट्री में 50 ईयर्स, बाद में 70 ईयर्स, ठीक है ना। उसकी पब्लिशिंग वगैरह ये पेटेंट्स में है। अच्छा जी, आज देखते हैं जी सॉफ्टवेयर पेटेंट्स क्या चीज़ है जी। ये प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, लाइब्रेरीज़ हैं, इंटरफेस है, कोई एल्गोरिथम वगैरह वगैरह, ये सॉफ्टवेयर पेटेंट्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि 5 टिप्स हैं जी, यहाँ सजेशन है जी फॉर प्रोटेक्शन करनी है अगर आपने पेटेंट को, पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 टिप्स हैं। नंबर 1 नंबर 1 सबसे पहले तो यह है कि जी देखना है कि जी वाकई आपको ज़रूरत है कि आपके सॉफ्टवेयर को, के इन्वेंशन को, कि इसको आपने प्रोटेक्ट करना है। नंबर 2 जी, आइडेंटिफाई द कोर पार्ट ऑफ इनोवेशन। अपनी इनोवेशन का कोर पार्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि बताना है कि कौन सा है। नंबर 3 ये है जी, इज़ योर इनोवेशन पेटेंटेबल, कि जी क्या आपकी इनोवेशन जो है ना इस कैलिबर पे है कि इसको पेटेंट दिया भी जा सके। नंबर 4, डू यू नीड, क्या आपको ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, इसको इनोवेशन को प्रोटेक्ट करें अब्रॉड भी। नंबर 4 जी, उसके बाद आखिर में है जी कि आपने मस्ट एक किसी लॉ एक्सपर्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से आपने मिलना है, उससे वो कंसल्ट भी करना है। जी आइए जी डिटेल देखते हैं जी कि जी आपके सॉफ्टवेयर को ज़रूरत है कि पेटेंट की है, ये देखते हैं जी। अच्छा जी, सिचुएशन ऐसी है कि इन मेनी कंट्रीज़ कंप्यूटर प्रोग्राम वेदर इन सोर्स कोड हो या ऑब्जेक्ट कोड हो, ये आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट ऑलरेडी होती है। फिर 151 कंट्रीज़ में जो ना ये इन्होंने एक कन्वेंशन किया था ये बर्ने में, तो इसमें इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि जी जो सॉफ्टवेयर होगा, लिटरेरी काम होगा, आर्टिस्टिक वर्क होगा, उसको जो है ना हम प्रोटेक्शन देंगे, पूरी दुनिया उसको देगी। इसका मतलब है कि जी ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन तो है ही। अच्छा, हाउएवर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रांट द पेटेंट्स, द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द एंड इन्फोर्सिंग द पेटेंट मे बी कॉस्टली। इनकी उसकी कॉस्ट बहुत हैवी होती है, यहाँ तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके ना हो तो आप इसको चलाना बहुत मुश्किल आपके लिए होता है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई करें जी कोर पेटेंट ऑफ योर इनोवेशन। आपका पूरा प्रोग्राम क्या जो है ना उसको पेटेंट के तौर पर आपने चलाना है या उसका कोई हिस्सा, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो है ना मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंप्यूटर ऑफ एन अपैरेटस सच एज हाउस होल्ड अप्लायंसेज या गाड़ी वगैरह, बट ऑफन सच सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड, रिप्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मीडिया, ठीक है ना, जैसे सीडीज वगैरह। तो यह कि जी गाड़ी, मसलन एक बंदा कहता है जी मैंने गाड़ी कार बनाई है, इसमें दो सीटें आगे हैं, 3 सीटें पीछे हैं, इस तरह की गाड़ी और ना बनाए, तो पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो पेटेंट नहीं होती। आपने देखना ये है, आइडेंटिफाई करना कि आपका कोर पार्ट क्या है, आपके इंजन का कोई हिस्सा, कोई और इस तरह का कोई काम, सॉफ्टवेयर है, कोई इस तरह की चीज़ आपने बनाई है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टुगेदर विद द हार्डवेयर, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे वो वर्क करता है। फिर आपने ये भी देखना है कि जी क्या आपका अपना सॉफ्टवेयर जो है, जो अपना है, क्या उसको ही आपने पेटेंट बनाना है या कंपटीटर के साथ भी आपने काम करना है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये काम इतना आसान नहीं है और ये मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है जी, इज़ योर इनोवेशन पेटेंटेबल, क्या वाकई आपकी इनोवेशन जो है ना पेटेंटेबल है। To be eligible for patent protection and invention must meet several criteria। इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, 5 के बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इनोवेशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, उसका कोई सब्जेक्ट मैटर भी हो, जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जी वो ना कि जी मैंने गाड़ी बनाई है, गाड़ी के जी 2 सीटें आगे हैं और 3 सीटें पीछे, जी ये पेटेंट है, ये पेटेंट नहीं है, ठीक है। द इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आपने इसको चलाना है, वो यूज़फुल भी हो, अदरवाइज़ तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या करना है उस पेटेंट का, जो इस्तेमाल ही नहीं हो सकेगी ना, जो कोई इस्तेमाल ही ना कर सके, जो देख ही ना सके, तो उसको आप कहते हैं कि मैंने पेटेंटेबल बनाना है, तो वो
मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जी, इट मस्ट बी न्यू, मसलन कि ऑलरेडी बनी हुई है, एक चीज़ बनी हुई है लेकिन किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, आप कहेंगे इसका पेटेंट मैं ले लूँगा, नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपने नई चीज़ क्रिएट करनी है, नई चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। इसमें अंदर वो तमाम रूल्स कि आप कंपनी के अंदर हैं तो कंपनी ने आपको अपने सैलरी दी है, वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं वो उसमें आपने देखनी भी है उसको। या नेक्स्ट है जी, इट मस्ट इन्वॉल्व द इन्वेंटिव स्टेप्स, जो आपने बनाया है इसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स भी होने चाहिए, फिर ये इनोवेशन होगा। रूटीन की चीज़ें हैं तो फिर ये इन्वेंशन भी नहीं मुमकिन है। अच्छा जी, आगे क्या जी, द डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन इन द पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट मीट सर्टन फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव स्टैंडर्ड्स। आपने जो चीज़ बना ली है, ओके, चल गई है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, इसकी है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वो जो कंपनीज जो के वो इदारे जो कि आपकी पेटेंट प्रोटेक्शन देते हैं उनके भी स्टैंडर्ड हैं, उनको आप मीट कर रहे हैं, आप वहाँ तक जा रहे हैं और उनका जो क्राइटेरिया है उनको आप जो है मीट कर रहे हैं, आपने उनको चेक किया है, अदरवाइज़ आपकी जो है ये चल नहीं सकेगी ना आपका सिस्टम। अच्छा जी, आगे है जी, डू यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इनोवेशन अब्रॉड, क्या आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मुल्क में अब्रॉड में आप करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमने ये भी पहले देख लिया था कि हर मुल्क के अपने अपने रूल्स होते हैं ना, है ना, तो ये इतना आसान काम भी नहीं होता। अच्छा, क्या जी, ये वही बता रखा है जी कि इफ़ यू विश टू प्रोडक्ट योर इनोवेशन अब्रॉड इन प्रिंसिपल यू नीड टू ऑब्टेन अ पेटेंट इन ईच कंट्री इन विच यू आर इंटरेस्टेड। मसलन आपने किसी एक मुल्क के बारे में पेटेंट ले लिया, आपने गारंटी ले ली है, तो वो उसी मुल्क के लिए है, उस मुल्क के बाहर नहीं है, दूसरे मुल्क में वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको याद होगा ये भी हमने पढ़ा था कि मसलन वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट जो है ना अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में तो है, लेकिन साउथ एशिया में उनका सिस्टम कुछ और है। अच्छा जी, फिर आगे क्या जी, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इंटरनेशनली द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, यही धारा है, ये प्रोवाइड करता है जी इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम, जिसके तहत आप वहाँ जाते हैं, आप ये काम आप करते हैं। नेक्स्ट है जी कि मस्ट कंसल्ट लॉ एक्सपर्ट। अच्छा जी, ये होता है, ये ऐसा है कि आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, आपने इंटेलेक्चुअल काम किया है, लेकिन हो सकता है कि आप अच्छा ड्राफ्ट ना बना सकते हो, तो ड्राफ्ट बनाना, उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना कंपनी की, और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बाद उसके मुताबिक उसको चलाना, ये शायद आप ना कर सकें। यानी कि एक बंदा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक बंदा बहुत अच्छा सिंगर है, इसने ड्रामा लिखा है, कोई और चीज़ बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, लेकिन शायद वो बहुत अच्छा ड्राफ्टमैन ना हो, बहुत अच्छा ड्राफ्ट ना बना सका हो, वो कानून के दाव पेज ना समझ सकता हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इन पर्टिकुलर with respect to software related innovation, appropriately drafted claim may avoid the refusal of the patent application। हो सकता है कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो वो कंपनी जिसको आप अप्लाई करें वो रिफ्यूज़ कर दिया आपको, तो ड्राफ्टिंग का कंप्लीट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब लास्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कि सॉफ्टवेयर क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है। अच्छा, सिचुएशन ऐसी होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी, दो कंपनी आपस में मिली और वो काम कर रही है। सॉफ्टवेयर क्रॉसिंग लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या है जी? क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को, जो कि इस तरह काम कर रही है कि एक दूसरे को उनको ज़रूरत है, तो वो अपनी ये चीज़ें जो एक दूसरे के साथ ना शेयर कर लेते हैं, तो ये क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इनके अंदर आ जाता है। व्हेन डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनी कंपनीज फाइंड क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू बी इनक्रेडिबली बेनिफिशियल, ताकि फ़ायदा हो जाए। क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है ना, ये कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा कंपनी का, वो देख लेते हैं जी को टेक्निकली प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह जो भी उनका इशू होगा उसको वो चेक कर लेंगे और उसको मुताबिक वो चलेंगे। अच्छा जी, क्रॉस लाइसेंसिंग जो है जनरली अकर बिटवीन कंपनीज दैट होल्ड पेटेंट ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये भी जैसे हमने शुरू में मैंने बताया था, बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट ईच कंपनी इन्वॉल्व कैन अवॉइड लिटिगेशन, ताकि लिटिगेशन से बचें और आप इन्फ्रिंजमेंट डिस्प्यूट से भी बचें, और आपका जो है ना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो और आपका पैसा भी जो है ना वो बच जाए और आपकी गुडविल को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर ये ना ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप इसके लिए ज़रूर मुझे गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़।